अस्सलाम वालेकुम जी। प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर के अंदर एक लंच दिया था जी, मैं पहले भी अपने व्लॉगों में तबसरा कर चुका हूँ। और उस लंच के अंदर जो था वो हम भी किसी तरह से बुला लिए गए थे। बस आइंदा नहीं बुलाए जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं कोई सवाल भी नहीं किया, लेकिन ठीक है। वो जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो वही आपको नज़रों में जांच लेती है कि ये बंदा मसाइल पैदा कर सकता है। तो खैर वो हम नहीं बुलाए जाएंगे जी, लेकिन खैर हम गए थे। तो वहाँ पे चाचू के हवाले से जो बातचीत थी इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर, वो तो मैंने आपको अर्ज़ कर दी। लेकिन वहाँ पे साइड के ऊपर ना राणा सनाउल्लाह साहब भी बैठे हुए थे हैं, और वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो खैर चाचू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए तो हमने जाके राणा साहब को काबू कर लिया। और मैंने उनसे जो है वो ज़ाहिर है उनके साथ एक शरारतें तो चलती हैं ना। मैं क्या कि राणियां दा खून जिहड़ा है ना वो इन्ना ही ठंडा हो गया कि कोई धूम धड़का नहीं हो रहा। कहने देखो तुसी असी इत्तेहादियां दी गवर्नमेंट है, हमारी इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना। मैंने कहा जी देखे, अब शेख रशीद जैसा बंदा राणा सना को ललकार रहा है और राणा साहब कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये तो तारीख इस बात से आ रही है इस तरह की मिसाल पहले पेश करने में। आप तो वजीर ना भी हों तो आप उसको मेचे में रखते हैं। तो राणा साहब ने फरमाया कि यार मैंने एक दफ़ा आवाज़ लगाई है तो वो पिंडी का शैतान जो है ना वो घर से नहीं निकला ज़मानत करवाए बगैर, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे तो ना मुझे अंडर रेट करें। हाँ ये तो बात उनकी ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये जो आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से असल खबर शुरू होती है। ये जो कहते हैं हम 50 लाख लेके आएंगे, उन्होंने कहा कि इस बात को तो भूल जाएंगे 50 लाख या 50,000 या 50,100 या 5,000 या 500 बंदा जो है वो वहाँ पे पहुँचे ना पहुँचे, इस बात को तो आप साइड पे रख दें। लेकिन मैंने पूरी स्ट्रेटजी बना ली, पूरी प्लानिंग है मेरे पास, और उस प्लानिंग के तहत आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए आज, मैं इनमें से किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, अपनी दहलीज से बाहर पांव नहीं रखने दूंगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, इससे पहले चाचू से जब सवाल हुआ कि वो आ रहे हैं तो चाचू ने हंस के कहा कि यार ये मैंने ना इनको अपना ये मेरे पास, मुझे नहीं पता कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रेटजी और तरीक़ाकार और प्लानिंग जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब के पास है, और राणा साहब हमें नहीं बता रहे, ठीक है। तो खैर वो हासाजा पे आ गया, राणा साहब मैंने भी नहीं दस रहे, अब वज़ीर आज़म कह रहे। तो खैर वो मैंने कहा कि कहते नहीं, मैं बताना तो नहीं मैंने आपको स्ट्रेटजी क्या है या उसका तरीक़ाकार क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं आपको इंश्योर करता हूँ। मैं कहा फिर होगा क्या? कहते जी मीटिंग है पीर के रोज़ हमारे इत्तेहादियों की इस मौजू के ऊपर, और मैंने अपनी ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटजी उनके सामने रखनी है। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी, ठीक है, ज़ाहिर है कि दो ही बड़े प्लेयर हैं ना, उनमें एक तो मौलाना फजलुर रहमान हो गए और एक बिलावल हो गए या जरदारी साहब हो गए। और उन्होंने, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी बात ये है कि अगर हमने ये काम शुरू कर दिया और हमारे इत्तेहादी ही हमारे ऊपर चढ़ गए, ठीक है, तो मसाइल पैदा हो जाएंगे ना। तो इसलिए पहले वो अप्रूवल दें, मैं उनका कंसेंट लूँगा, लिख के दें, ठप्पा लगा के दें, अंगूठा लगाएं उसके ऊपर, तो फिर मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूँगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको मैं क्या कि चीखें सुनाई देंगी। उन्होंने कहा चीखें भी मारने जोगा नहीं छोड़ेंगे, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। ये सारे सोशल मीडिया जो है ना, ये वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सोशल मीडिया के हवाले से उनसे बहस भी हुई, बहरहाल उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, वो आपको फिर किसी व्लॉग में बताऊँगा। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या तरीक़ाकार हो सकता है, क्योंकि ज़मानत करवाने के बाद तो एबटाबाद के जलसे में फिर शेख रशीद बोला है ना, और उसने फिर वही वाली ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा उनके पास, जितने कॉन्फिडेंस में वो नज़र आते हैं कि मैं इनको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, वो तो कुछ और ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। पीटीआई के डिस्पोजल पे है इस वक्त केपी गवर्नमेंट के तमाम रिसोर्सेज, और उसको अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी और इमरान खान की प्रमोशन के ऊपर भी।
तो ऐसी सूरत के अंदर क्या हो सकता है, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। लेकिन यार राणा साहब, यार चीखां ते आनियां चाहिए ना यार, ठीक है, कम अज़ कम, मतलब कम अज़ कम उतना तो होना चाहिए ना यार जितना कि आपके कारकुनों के ऊपर हुआ है। मेरा मतलब है साबर हाशमी बेचारे के ऊपर जितना तशद्दुद हुआ है, यार कम अज़ कम उतना तो अजहर मिशवानी के ऊपर होना चाहिए ना यार। ये तो कोई बात नहीं ना हुई, ठीक है ना। और जितना कि उसको टॉर्चर किया गया बेचारे को, उतना तो उसके ऊपर होना चाहिए ना यार, ठीक। बहरहाल ये मेरी गुजारिश है, अगर राणा साहब कबूल फरमाएं तो। लेकिन बहरहाल अच्छा है, अच्छा था इस हवाले से कि उन्होंने जो जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ केसेस बने थे गुज़िश्ता हुकूमत के दौर के अंदर, जो नाजायज़ केसेस थे, जो पीटीआई के स्टूजिस जो हैं, पीटीआई के पेड ट्रोल स्टूजिस को खड़ा करके जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें दिलवा के FIA साइबर क्राइम विंग ने वो मुकदमात कायम करवाए थे। तो उनसे गुजारिश की गई कि भाईजान हम आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहे या कोई ये नहीं कह रहे कि जनाब आप उन केसेस को खारिज कर दें, सिर्फ फेयर इन्वेस्टिगेशन की गुजारिश हम कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो शहजाद अकबर का कोई ना हो, ठीक है, नामजद करदा। वो FIA बड़े अच्छे लोगों से भरी पड़ी है सर, कोई फेयर इन्वेस्टिगेटर लगा दें और वो अगर वो हमें मुजरम, मैं तो अपने हवाले से कह सकता हूँ, अगर वो मुझे मुजरम करार देगा तो मैं अदालत में जाके उसको फेस करूँगा, कंटेस्ट करूँगा, और अगर सज़ा होती है तो हम सज़ा भुगतेंगे। अगर हमने गलती की है तो हमें सज़ा भुगतनी चाहिए, लेकिन वो हॉस्टाइल वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए जिसके अंदर वो तय करके बैठे हुए थे कि हमने इसको तुनना है, ठीक है। तो इस पे उन्होंने बिल्कुल एग्री किया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, और मुझे हैरत है कि अभी तक ये काम हुआ क्यों नहीं है। मैं कहा तुम्हारी वजारत है, एक काम करते, ठीक है। वो भी बहरहाल 1-2 दिन में हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।